बिल्कुल, ये बड़ा एक साली इक़दाम है। इससे कबल आपको याद होगा कि पासपोर्ट बनवाना ऐसे ही था जैसे कि कोई बहुत बड़ा किला फ़तह करना है, और भरमार थी वहाँ पर एजेंट्स की। मुश्किल तरीन फ़ीस काम जमा करवाने के लिए अलग से वो चालान, उस पे एक नई सिरदर्द शुरू होती थी जब वहाँ पे जाते थे लोग। उसके बाद फिर कितारों में, और ऐसा भी होता था कि 8 बजे अगर आप गए हैं तो आपकी 5 घंटे पहले बारी नहीं आती थी। अगर आपकी फौरी आपने बारी लेनी है तो फिर एजेंट्स को आपको 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये एजेंट को अलग से देना पड़ते थे, और फिर आपको फौरी वो एंट्री मिलती थी, और उसके बाद पासपोर्ट का सिलसिला शुरू होता था। फिर बैकलॉग था। बैकलॉग इस कदर था कि आम जो नॉर्मल पासपोर्ट है ये इसका वसूली जो है वो एक ख्वाब बन चुकी थी, जो कि शर्मिंदा ताबीर नहीं हो रही थी। चंद माह कबल की बात बता रहा हूँ। ये सारे इश्यूज़ थे जो बराह रास्त आवाम के रिलेटेड थे। इसको वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिस तरह से टैकल किया है, ना सिर्फ बैकलॉग, अभी मैं कल ही पूछ रहा था पासपोर्ट के एक ऑफिसर से कि बैकलॉग की क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा जी बैकलॉग सारा ख़त्म हो गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि लाखों की तादाद में, यानी मिलियंस ऑफ पासपोर्ट थे जिनका बैकलॉग था, और जो बैकलॉग उन्हीं का ज़्यादा था जो सबसे कम फ़ीस वाला जो नॉर्मल फ़ीस में जमा होता है, तो वो उसका फिर बैकलॉग भी बढ़ता चला गया, और बल्कि वो आना भी बंद हो गया था। उसके बाद आपने देखा कि पासपोर्ट दफातर को राउंड दी क्लॉक किया गया, नादरा दफातर की तर्ज पर। ये वो इकदाम था जो हकीकी मानों में अवाम की तर्जुमानी करने वाला, और अवामी मसाइल में इस तरह के ये छोटी दुनिया, अब तो इससे आगे भी दुनिया तो ज़ाहिर है अब घर बैठ के भी अगर किसी मुल्क में आप हैं तो पासपोर्ट, यहाँ पर भी वो सर्विसेज शुरू की गई हैं, लेकिन उसमें एरर की अभी जो है वो उनको टेस्ट रन के तौर पर भी चल रहा है, और फिर एरर का ज़्यादा उसमें चांस है। तो राउंड द क्लॉक आपके सामने दफातर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में शुरू हुए। फिर नादरा के दफातर में काउंटर्स बनना वो एक बड़ी सहूलत है ताकि इनको ज़्यादा आम किया जाए। यानी पासपोर्ट बनवाना, अपने मुल्क का अपना पासपोर्ट बनवाना भी एक ख़ास ख्वाब था, जो कि अब जो है वो कदरे आसान हुआ है। और उसके बाद नादरा के हवाले से, अगर नादरा के दफातर में आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनी जो क्यूज़ हैं वो होती हैं। तो उसके बाद इनको जो छुट्टी थी उसको ख़त्म करना, यकीनन ये अवामी जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के मुताबिक है, के लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा की जा रही है। सहूलत है। एक तो नादरा दफातर अच्छा, होता का जो ये नेटवर्क है, सैटरडे को बहुत सारे दफातर बंद होते हैं, लोग आसानी से जा सकेंगे। कुछ जगहों पे ना वो कहते हैं जी बच्चों के साथ पेरेंट्स का आना बहुत जरूरी है, कुछ नहीं बल्कि लाजमी तौर पर अगर आपने इदारे बंद होते हैं, छुट्टी का हर्ज नहीं होगा, बंद होते हैं, बहुत सारे लोगों को दफातर से छुट्टी होती है, तो मेरे ख्याल से ये लोगों के लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। इरफान साहब ना, ऐसी वैसी आसानी कि आप देखें, मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वज़ीर दाखिला, इनको एक ट्रेनिंग सेंटर अपना तैयार करना चाहिए। जैसे आप किसी भी स्कूल कॉलेज के लिए या किसी हुनर के लिए एक एकेडमी या जो एक्स्ट्रा जो है उसकी एफर्ट के लिए आपको करना पड़ता है, मोहसिन नकवी को भी एक ऐसी एकेडमी, ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं, तमाम ये लोग ब्यूरोक्रेट्स, इनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए कि अवाम को सहूलत कैसे देनी है, कि अवाम की रिलीफ के लिए, जिस काम के लिए आपको लोग वोट देते हैं, आपको असेंबली में भेजा जाता है, जिस काम के लिए आप अपने टैक्स देते हैं अवाम, और आपके ब्यूरोक्रेट्स जो वहाँ पे बैठे इंजॉय कर रहे होते हैं, उनको पता चले कि ये अवाम के लिए आपने क्या काम करना है। देखें उनके तमाम प्रोजेक्ट, अगर देखें आप कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कह सकते कि उनका कोई एक प्रोजेक्ट जो खास है लीड के लिए हो। उनके तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वो आम आवाम के लिए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो खुद अपने आप को एक आम शहरी के तौर के ऊपर लेते हैं।